अवचेतन मन को विकसित करने के लिए खुश मिजाज प्रवृत्ति रखें। जब तक आपके पास कटुता और चालाकी से रहित मानसिक नजरिया न हो और आप हर दिन को आनंददायक तथा खुशगवार न मानते हो, तब तक आपका जीवन दुखद तथा अनउत्पादक ही रहेगा। जब हमारा मन दूसरों के प्रति प्रतिशोध या शत्रुता के विचारों से भरा हो तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते। हमारी शक्तियां सिर्फ तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं जब वे आदर्श समन्वय में कार्य करें। दरअसल हृदय में सद्भावना होनी चाहिए, वरना हम हाथ या दिमाग से अच्छा कार्य नहीं कर सकते। नफरत, प्रतिशोध और ईर्ष्या जहर के समान है, जो हमारे सबसे महान पहलुओं के लिए उतने ही घातक होते हैं जितना कि आर्सेनिक नामक विष हमारे शरीर के लिए होता है। दयालु नजरिया और लोगों के प्रति सद्भावना किसी भी प्रकार की कटु घृणा या हानिकारक विचारों के खिलाफ हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। मनोहारी व्यक्तित्व में कुछ ऐसा सम्मोहन होता है जिससे प्रभावित ना होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान को झिड़कना मुश्किल होता है। उसमें कुछ ऐसा होता है जो आपको अपनी ओर खींचता है। चाहे आप कितने ही व्यस्त या चिंतित हों या आपको व्यवधान से कितनी ही चिढ़ क्यों ना हो, न जाने क्यों किसी सुखद व्यक्तित्व वाले शख्स को निराश करने का मन नहीं होता। आपको सुखद बनने के लिए इमर्सन के इन बातों को ध्यान देना चाहिए। इमर्सन कहते हैं, आप जो हैं वह इतनी जोर से बोलता है कि मैं आपकी कही बात नहीं सुन पाता। हम उसे नहीं छिपा सकते जो हम हैं और जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने माहौल, अपने व्यक्तित्व को जगमगा देते हैं। हमारे प्रमुख गुणों और विशेषताओं के अनुरूप यह ठंडा भी हो सकता है और जोशीला भी, आकर्षक भी हो सकता है और विकर्षक भी। जो इंसान स्वार्थी होता है और हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, जो उत्साहहीन, सहानुभूति रहित और लोभी होता है, वह एक उत्साही सुखद माहौल को उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि स्वार्थ, उदासीनता, लोभ और धन लोलुपता आपके स्वभाव के प्रमुख गुण हैं तो आप उन्हें ही प्रकट करेंगे और इससे दूसरे विकर्षित होंगे, क्योंकि लोग सहज बोध से इन गुणों से नफरत करते हैं। जो गुण आकर्षित करते हैं वे बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं, जो गुण विकर्षित करते हैं वे अंदर की ओर प्रवाहित होते हैं। यानी जिन लोगों में कोई चुंबकीयता नहीं होती वे आत्म केंद्रित होते हैं। वे अपने बारे में जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं। वे पर्याप्त नहीं देते हैं। वे हमेशा किसी ऐसी चीज़ का पीछा करते हैं जिसका उद्देश्य किसी न किसी तरह का व्यक्तिगत लाभ पाना होता है। उनमें सहानुभूति और सहायता और अच्छे साहचर्य का अभाव होता है। वे घुलने मिलने में भी माहिर नहीं होते हैं।
चुंबक बना स्टील का टुकड़ा केवल लोहे की ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लकड़ी, तांबा, रबर या लोहा रहित किसी अन्य पदार्थ से उसका कोई साम्य नहीं है। बचपन में आपने खुद देखा होगा कि आपका छोटा चुंबक सुई को तो पकड़ लेता था, लेकिन माचिस या टूथपिक को नहीं पकड़ता था। यह केवल अपनी जैसी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इंसान भी चुंबक जैसे ही होते हैं। जिस तरह चुंबक वस्तुओं के ढेर में से केवल उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर खींचता है जिनके प्रति वह साम्य रखता है, उसी तरह हम भी लगातार अपनी ओर उन्हीं चीज़ों व व्यक्तियों को खींचते हैं या उनसे संबंध जोड़ते हैं जिनके विचार तथा आदर्श हमारे अनुरूप होते हैं। हमारा परिवेश, सहकर्मी और परिस्थितियां हमारे मानसिक आकर्षण का ही परिणाम हैं। ये चीज़ें भौतिक रूप में हमारे सामने इसलिए प्रकट हुई हैं क्योंकि हमने उन पर ध्यान केंद्रित किया है। मानसिक रूप से उनके साथ अपना संबंध जोड़ा है। वे हमारी आकर्षित की गई समानताएं हैं और हमारे साथ तब तक रहेंगी जब तक कि हमारे मन में उनके प्रति साम्य मौजूद रहेगा। आकर्षण के नियम पर अमल करने से अवचेतन मन बहुत तेजी से विकसित होता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से चुंबकीय होते हैं, लेकिन उनके चरित्र का विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी हम सहज बोध से सराहना करते हैं और जो हर इंसान को आकर्षित करते हैं, जैसे उदारता, बड़प्पन, सहानुभूति, जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, मददगार स्वभाव, आशावाद। वे आकर्षण के नियम का अनुसरण करते हैं। इनमें से एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसे आप विकसित नहीं कर सकते या अधिक सशक्त नहीं बना सकते। यदि आप इन सभी गुणों को सशक्त बना लेते हैं तो आपकी वहाँ भी सुनी जाएगी जहाँ दूसरों की नहीं सुनी जाती है।